Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions. क्लास 7th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज नंबर 2.5 फ्रैक्शन हम कर चुके हैं सारे। डेसिमल का जो पार्ट है वो हम करना स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो जो फ्रैक्शन के कुछ एक्सरसाइज हैं वो मैंने लाइव क्लासेस में कंप्लीट करा दी थी। चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। विच इज़ ग्रेटर, यहाँ पर दिया है 0.5 और 0.05। इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है तो ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कंसेप्ट डेसिमल का। डेसिमल प्लेस कहाँ पर है, कितने डिजिट पर है, ये हमें देखना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 0 है, इधर भी 0 है, इक्वल है। फिर पॉइंट आया, इधर भी है, इधर भी है, ये भी इक्वल है। अब यहाँ पर 5 आया है बट यहाँ पर 0 है, तो 0 और 5 में 5 बड़ा होता है, तो इधर वाला पोर्शन ग्रेटर है इससे। देखने में ये 2 डिजिट लग रही हैं और ये 3 डिजिट लग रही हैं, तो हम अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें देखने में ये वाला बड़ा लग रहा है। बट अगर हम साइंटिफिक मेथड से देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर ये वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन करके फिर से समझते हैं इसको। 0.7 और 0.5 विच इज़ ग्रेटर देन अदर। यहाँ पर 0 है, इधर भी 0 है, इक्वल। डेसिमल डेसिमल इक्वल, बट देयर इज़ रिटन 7 डिजिट and there is 5, so obviously 0.7 is greater than 0.5. Third one is 7 and 0.7। इस डिजिट में इन दिस डिजिट 7 एक वोल नंबर दिया है। अगर हम इसमें डेसिमल प्लेस रखेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ आएगा और हम इसके बाद में 0 भी मेंशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए डेसिमल से ठीक पहले 7 आ गया और यहाँ पर डेसिमल से ठीक पहले 0 है, तो यहाँ भी 7 ग्रेटर दैन है। नेक्स्ट वन इज़ 1.37 और 1.49। इन दिस फिगर 1.37 बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स अगर हम इसमें भरें तो इधर भी 1, इधर भी 1 इक्वल, इधर डेसिमल इक्वल, इधर 3 दिया है, इधर 4 दिया है। तो देखिए 3 और 4 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये वाले डिजिट हमारी ग्रेटर देन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.03 और 2.30। तो 2.03 ब्लैंक 2.30, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इक्वल। पॉइंट है इक्वल, इधर 0 है, इधर 3 है, तो 0 और 3 में 3 वाले डिजिट बड़ी है, यानी इधर वाला ग्रेटर दैन अदर। नेक्स्ट वन इज 0.8 और 0.88। यहाँ पर 0 इक्वल, डेसिमल इक्वल, 8 इक्वल। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो 0 मान लेंगे इसको, और इधर दिया है 8, तो ऑब्वियसली 0.88 इज़ ग्रेटर दैन 0.80। तो स्टूडेंट्स
we have done question number 1, in which we have comparison, and next question is express as rupees using decimals. Question number 2, फर्स्ट पार्ट, 7 पैसे हमें डेसिमल यूज़ करके रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 7 पैसे दिया है, तो इसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। देखिए, वी नो दैट ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा, देन 7 पैसा इज डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 1 रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 100 पैसे होते हैं। तो 7 पैसे में अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिवाइड चला जाएगा, और 100 को 7 से डिवाइड अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो उसका एक शॉर्ट मेथड है 7। 100 में 2 डिजिट होती हैं ज़ीरो की, तो उनको हमें एडजस्ट करना होता है डेसिमल लगाकर। तो 1 डिजिट पे तो हमारा 7 आ गया, 1 डिजिट हम 0 बना लेते हैं और उससे ठीक पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा रुपीज़ में आ जाएगा। अब डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो वहाँ पर भी हम रुपीज़ की जगह 0 लगा देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.07। ये आपको मेथड सही नहीं लग रहा है तो डिवीज़न मेथड देख लीजिए इसका। 100 से 7 को कट करना है, तो 100 के टेबल में 7 नहीं आ रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, 1 0 ऐड कर देंगे। अभी भी 70 100 के टेबल में नहीं है तो 0 लगा करके 1 0 और एडजस्ट करेंगे। अब देखिए 100 के टेबल में 700 आता है, तो कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स। दैट मीन्स 100 7 जा 700, तो 0.07 रुपीज़। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, इस डेसिमल से भी कर सकते हैं। ₹7 and 7 पैसे। सेम थिंग, ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 7 रुपीज़ हैव 700 पैसे। तो इतना पोर्शन हमने कर लिया है, यानी 7 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं हमें पता चल गया है, 700 पैसे होते हैं। ऊपर हमें 7 पैसे और दिए हैं, यानी 707 पैसे। पहले हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, साइड पे लिख लेना है, और पैसे तो है ही पैसे में कन्वर्ट, तो उसको तो करना नहीं है, एज इट इज़ उसको प्लस कर देंगे। तो 707 रुपीज़ पैसे इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज 77 रुपीज़ एंड 77 पैसा। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, देन 77 रुपीज़ इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 100, यानी 7700 पैसे। देन 77 रुपीज़ के हमने 700 पैसे बना लिए हैं, और 77 पैसे और हैं, यानी इन तीनों को हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो 7777 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर पैसे पूछेंगे तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, अगर हमें रुपीज़ में बताना है तो 7 एज इट इज़ रहेगा। 100 पैसे होते हैं तो 1 और 2 पॉइंट हमें लगा देंगे यहाँ पर, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, 1 2, तो यानी 1 2 यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और रुपीज़ मेंशन कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज़ 50 पैसे। 50 पैसे को डेसिमल में अगर चेंज करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू इट कन्वर्ट इनटू रुपीज़।
वी नो वेरी वेल ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। देन 50 पैसे में अगर रुपीज़ कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ से 1 और 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल रखेंगे यहाँ पर, और उससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ₹0.50। ये इसका आंसर है। सेम थिंग हेयर 235 पैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 यानी 2 प्लेस से पहले डेसिमल पुट कर देंगे और इसको लिख देंगे रुपीज़, यानी ₹2.35। तो ये दोनों तीनों मेथड से मैंने ये रुपीज़ को कन्वर्ट करना बता दिया है। नाउ इज़ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर एंड किलोमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम मीटर में करेंगे, उसके बाद हम किलोमीटर में करेंगे। 5 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो लिखना होगा, यानी 100 सेंटीमीटर। और हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। देन 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5/100, यानी इसको इससे अगर हम डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो 50.0 यानी 0.05 मीटर। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो उसको हमें किलोमीटर में करना है। तो चेंज इन किलोमीटर, वी हैव ऑलरेडी नोन दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हमें करना है तो हमें मीटर से तो हमने ये बना लिया है, बट सेंटीमीटर से किलोमीटर जाने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। ये चार्ट है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो देखिए 1 किलोमीटर की बात हो रही है, तो 1 किलोमीटर अगर हम यहाँ से सेंटीमीटर तक जाएं तो 1 2 3 4 5 यानी 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। देन अगर 1 सेंटीमीटर में हम किलोमीटर की बात करें तो 1/1 लाख। तो 5 सेंटीमीटर में पूछ रहा है ये, तो 5/5 1 लाख। तो 5 का एडजस्ट करेंगे डेसिमल, 1 2 3 4 5 0 है तो एक यहाँ पर ये डिजिट काउंट कर लेंगे, 4 0 हम एक्स्ट्रा लेफ्ट साइड में ले लेंगे और पॉइंट यहाँ लगा देंगे, और स्टैंडर्ड 0 पॉइंट से पहले। तो 5 सेंटीमीटर में जो किलोमीटर होते हैं वो 0.00005 होते हैं। ये चार्ट है जिसमें हम km किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो इस चार्ट के थ्रू हम यूनिट मेजरमेंट चैप्टर को इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट, एक्सप्रेस 35 mm इन cm, मीटर एंड किलोमीटर। इस क्वेश्चन में भी 3 चीज़ें पूछ ली हैं। पहले तो मिलीमीटर पूछा है, सेंटीमीटर पूछा है, फिर मीटर और फिर किलोमीटर, और वैल्यू दे दी है इसकी 35 मिलीमीटर। तो इसको भी चार्ट पे ही समझेंगे, उससे इजी आ जाएगा समझ में। सी हेयर मिलीमीटर की बात हो रही है और हमें
सेंटीमीटर तक जाना है तो मिलीमीटर हमारा यहाँ आता है, तो यहाँ हम 35 लिख लेंगे। और सेंटीमीटर तक जाना है यानी 10, यानी कि 0 1 पहले है तो 10 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर सेंटीमीटर पूछ रहे हैं तो डिवाइड 10 हो जाएगा, तो 3.5 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है मीटर, तो मिलीमीटर हमारा यहाँ पर दिया है 35, मीटर तक जाने के लिए 1 2 3 यानी 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो 35 डिवाइडेड बाय 1000। इसको भी एडजस्ट करते हैं, तो 35 1 2 3 3 0 एडजस्ट करनी है, यानी डेसिमल प्लेस पर 1 2 3 डेसिमल यहाँ एडजस्ट करेंगे और उसकी स्टैंडर्ड 0 यहाँ लगा देंगे, ये आ जाएगा मीटर में आंसर। अब पूछा है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में जाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना होगा, चार्ट में देखते हैं। यहाँ पर मिलीमीटर दिया है देखिए, और किलोमीटर से लगाकर यहाँ तक हमें जाना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट हैं, तो हमें 10 लाख। तो एडजस्ट करते हैं इसको भी, 2 0 यहाँ एडजस्ट हो गई हैं, तो 1 2 3 4 एंड 0.0 ये किलोमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमने डन कर लिया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करिए, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोरल बढ़ जाए और मैं भी आपके लिए अलग अलग मेथड से अलग अलग वीडियो बनाऊँ, अलग अलग सम्स आपको सिखाऊं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।